सुनिए ना, हिंदुस्तान के लोग अगर भाजपा को वोट न दें, भाजपा ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ा 300 धारा 370 हटाया, राम मंदिर का मुद्दा खत्म किया, काशी कॉरिडोर का मामला को खत्म किया। कि अब ये दिखावा ज्यादा है, पहले दिखावा कम था। ना, ये बात या अब आप सरकार बन गई है तो आप अपना दिखाने में कि हम जवाब दे रहे हैं। पहले की सरकार थी तो ईद बकरीद मनाती थी, अब की सरकार जन्माष्टमी और दशहरा दीपावली मनाती है। अच्छा, इन लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि हर चीज पर ज्ञान है, लेकिन सवाल पूछने पर बताना बड़ा मुश्किल। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। बीजेपी का यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। भगवा भगवा लगाए हुए बीजेपी के हैं क्या? नहीं, बीजेपी के हैं या नहीं इससे मतलब नहीं, हिंदू है तो हिंदू होने से मतलब है कि बीजेपी का होगा। भगवा जो है वो हिंदुत्व का पहचान है, बीजेपी की पहचान नहीं है। ठीक है, इसके पहले तो इतना भगवा न गमछा बिकता था न कुर्ता। हाँ, तो पहले की सरकारें हिंदू से उनको नफरत थी, अब की ये कैसे मालूम आपको? प्रेम है वो। पहले अगर ये कह दें कि अब ये दिखावा ज्यादा है, पहले दिखावा कम था। ना, ये बात या अब आप सरकार बन गई है तो आप अपना दिखाने में कि हम जवाब दे रहे हैं। पहले की सरकार थी तो ईद बकरीद मनाती थी, अब की सरकार जन्माष्टमी और दशहरा दीपावली मनाती है। क्या बात कर रहे हैं? इसी वजह से भगवा का महत्व बढ़ गया। तो जन्माष्टमी पर कोरोना के सारे नियम ढीले कर दिए जाते हैं और मुहर्रम पे कहा जाता है कि एकदम तगड़ा नियम कानून से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। ये तो धोती खोल रहा है। ये ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जो सरकार अगर अपना धर्म निभा रही है, हम अगर हिंदू हैं तो हिंदू धर्म से ही चलेंगे ना, बकरीद तो मनाएंगे नहीं। ठीक है, ये धर्म, कोई बुराई नहीं है। ये राज्य हिंदू राज्य नहीं है ना। नहीं, राज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर हम भगवा पहने हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। मुझे किस बात की? मैं तो कह रहा हूँ आप उसी के हैं ना। हाँ, नहीं, हिंदू है तो भगवा पहनेंगे हम। आपको ये कहने में एतराज क्यों हो रहा है कि भाजपा के हम हैं? भाजपा समर्थक हैं हम, ऐसा नहीं है। भाजपा समर्थक हैं, लेकिन भगवा जो है वो भाजपा कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल समर्थक है, कार्यकर्ता तो नहीं है लेकिन समर्थक हैं। अब आए ना लाइन पे। रही बात शासन की, सत्ता की, जो काम बीजेपी ने कर दिया है 4 साल में यूपी में, किसी सरकार की दम नहीं थी आज तक 70 साल में कुछ कर लिया हो। जैसे मंदिर मुद्दा, 370 मुद्दा। सरकार का है कि कोर्ट का? नहीं, कोर्ट का तो अलग चीज है। सरकार ने पैरवी तो किया, लड़ाई तो लड़ी भाजपा ने ही ना, मंदिर के लिए भी, 370 के लिए भी। सरकार उसमें पक्ष तो भाजपा ने बनाया 370 के लिए, कोर्ट ने नहीं बनाया। उस मुकदमे में सरकार पक्ष था? सरकार पक्ष नहीं था, फेवर तो था। समझ रहे हो? मुकदमा तो लिखा गया था भाजपा के लोगों के ऊपर। क्या बात करते हैं? नहीं, तो आपको मालूम है हमारे देश की, अगर ये बात आप कहते हैं कि सरकार का पक्ष था या सरकार ने, हमारे देश की न्यायपालिका निष्पक्ष है और सबको ये मानना चाहिए कि वो निष्पक्ष है। उसमें किसी का कोई राजनीतिक या सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। बात तो सही है। यह हम आपको बता, हमने ये कहा कि सरकार का मुद्दा, चुनावी मुद्दा जो घोषणा को छोड़ करके कोई और बताएंगे? बिल्कुल, जो पूछिए आप वो बताएंगे। आप ही बता दीजिए 2 काम को। यूपी सरकार के कोई 2 काम। यूपी सरकार में पहले गुंडों माफियाओं का राज था, इस समय प्रशासन का राज है। सारे माफिया अंदर हैं, बड़े बड़े लोग जेल काट रहे हैं। ठीक है, कौन अंदर है? बहुत लोग हैं अंदर। जो भी गलती कर रहा है वो सजा मिल रही है, उसको मुकदमा लिखा जा रहा है। नहीं तो सपा के बीजेपी में नहीं है? गुड क्वेश्चन। बीजेपी में भी जो गलती कर रहा है, बीजेपी के लोग भी जा रहे हैं। एक बीजेपी वाला कोई अंदर गया? कुलदीप सेंगर, बहुत से लोग गए हैं। एक बहुत बड़े नेता अभी इटावा के एएसपी को जिस नेता ने थप्पड़ मारा उसको बीजेपी ने प्रमोट कर दिया, आपको पता चला? नहीं, हमें तो नहीं पता चला। इस तरह खबरें थोड़ा कम पता चलती है। खैर, और अभी तो रुको, सुनिए ना, हिंदुस्तान के लोग अगर भाजपा को वोट न दें, भाजपा ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ा 300 धारा 370 हटाया, राम मंदिर का मुद्दा खत्म किया, काशी कॉरिडोर का मामला को खत्म किया। अब क्या चाहिए हिंदुस्तान को? तो उन्होंने सब कुछ दे दिया। अरे बेरोजगारी कहाँ भरी है? 4 लेन दिया, 6 लेन दिया, 2 लेन दिया। अरे सुनिए, हम भी गिना दे। 4,500 लाख नौकरियां दी। कौन सरकार ने? अरे यार, आप देवरिया के रहने वाले हैं ना? देवरिया के जी, देवरिया का 3 काम बता दो इस सरकार को। 3 काम बता रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज दिया, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिया और 2 लेन और 4 लेन से जाल बिछाया। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ जी। देवरिया पूछा हूँ, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पहली बात।
दूसरी बात हर जिले में सुनिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं ना बनेगा। दूसरी बात इसके 70 साल में क्यों नहीं बन गया कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट? 70 साल में पैसा लग जाएगी। भूखे लोग सोए यार, आप काम नहीं करोगे, भूखे नहीं सोगे तो क्या करोगे? सुनिए, नहीं पाओगे, पढ़ो लिखो। और बिना पैसे की नौकरी हमारी योगी सरकार ने दी है, बिना पैसे की नौकरी। सुनिए, सब खाली है ना, 27,000 सीट खाली है टीजीटी पीजीटी की। अध्याचन मांगा गया अभी तक आई नहीं। बताइए 87,000 सीट प्राइमरी खाली है। अब बेरोजगार लाठी खाए हम लोग पढ़ लिख के। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नौकरी निकल नहीं रही, बताओ क्या करें? जो वैकेंसी है 2011 की अभी तक क्लियर नहीं हुई, 2011 की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई। ये बताइए इन लोगों का इलेक्शन करा लो, 6 साल बाद रिजल्ट निकालो, कैसे लगेगा? नेताओं का तुरंत इनको मंत्री डीएम बनना चाहिए। कहाँ आई कुछ नहीं। 87,000 भी पोस्ट प्राइमरी खाली है। उसको बोल रहे थे 27,000 अभी टीजीटी पीजीटी खाली, एलटी की खाली है। बताइए बेरोजगारी की लाइन बढ़ती जा रही है, कहाँ कर रहे हैं हम लोग? और क्या, और कहाँ है? हवाई नहीं। बोलने दो भैया, बोलने दो। बेरोजगार वैकेंसी है और दीजिए ना। अच्छा सुनिए, 4.5 लाख नौकरियां, 4.5 लाख नौकरी मिली कि नहीं मिली? आप ही कवरेज करते हैं। ऐसा है क्या? एक मिनट। अरे भाई, रोजगार होती है यार। अरे एक बात सुनिए, हेलो, एक बात सुनिए। वो जो ये जो बालक बोल रहा है, रुको, ये जो बालक बोल रहा है, ये एक मिनट, प्राइमरी 1,10,000 प्राइमरी नियुक्तियों की नहीं हुई? अरे एलटी में नियुक्तियों की नहीं हुई? आप बताओ। एक बार, अरे एक बार, 2 नियुक्तियां हुई। अरे क्या करूं मैं इसका? गवर्नमेंट का दिया यार, खाली छापा गवर्नमेंट थाने फूक दिए गए मदनपुर में, कुछ नहीं हुआ। आप मेरे हल्ला मत कीजिए। पैसा नहीं लगता है भैया, इस सरकार में पैसा नहीं लगता है। नेताजी, शादी में खाली पैसे पर नौकरी मिलती थी। अच्छा, ये प्राइमरी शिक्षक की भर्ती का जो ये बच्चा सवाल उठा रहा है, उसके बारे में आपको क्या मालूम? 1,10,000 हुआ नहीं है, आप ही बताए, आप ही लोग तो कवर कर देते हैं। उसके बारे में आपको क्या मालूम? क्या हुआ नहीं? 69 वैकेंसी हुई, 1-2 वैकेंसी हुई ना प्राइमरी की। क्या था उसका बैकग्राउंड मालूम है आपको? नहीं। क्या बैकग्राउंड था? अब हम तो जानते हैं पारदर्शिता से हुई, बिना पैसे की नौकरी हुई। आज खुलेआम हुआ, सब लोग जिस तरह पेपर दिए, जो पढ़ा वो पास हुआ। ये जो वैकेंसी 69,000 है, ये योगी सरकार के दौरान आई है। अरे हम ये कह रहे हैं कि हम खाली ला दें, कर्मे न करें। ला कर दें, मुंह पे छोड़ देंगे तो क्या हम ही न करेंगे? जब हम सरकार में आएंगे तो कहाँ, कब उन्होंने वैकेंसी लाई? जब चुनाव आया तब आई। इस समय अगर मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री कोई वैकेंसी लाते हैं और कल सूचना जारी हो जाए तो क्या नौकरी दे पाएंगे? बहरहाल ये जो नौकरी थी, ये अखिलेश समय ने समायोजित किया था। क्यों नहीं करा दिया उन्होंने? क्यों नहीं दे दिया नौकरी? अच्छा, आपको मालूम नहीं इसलिए आप चिल्ला रहे हैं। आपको मालूम नहीं पूरी चीज इसलिए चिल्ला रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। हाँ बताओ भैया। मेरा बस यही कहना है कि हम लोग बार बार फॉर्म भरते हैं। मैं पीएचडी का छात्र हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। मैं बार बार एग्जाम हम लोग भरते हैं कि इस बार इंटरव्यू होगा, इस बार इंटरव्यू होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी लखनऊ में 3 बार फॉर्म भरा है कॉन्ट्रेक्चुअल में, लेकिन आज तक कोई उसका इंटरव्यू नहीं हुआ। मैं इसका जवाब चाहता हूँ सर। खुद ही कह रहे हैं कि इतनी नौकरियां बांट रही है। नहीं, तो एक पार्टी के नेता है। अच्छा, इन लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि हर चीज पर ज्ञान है, लेकिन सवाल पूछने पर बताना बड़ा मुश्किल है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मजा आया।